तो देश के दिग्गज रेसलर्स विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस के वो हो गए। खिलाड़ियों के राजनीति में शामिल होते ही इस पर अब सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। खेल और खिलाड़ियों पर मचे सियासी खेल ने हरियाणा चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो चुका है, लेकिन लगता है हरियाणा चुनाव की राजनीति के केंद्र में भूपेंद्र हुड्डा या नायब सिंह सैनी नहीं, बल्कि महिला रेसलर विनेश फोगाट हैं। विनेश फोगाट, जिन्होंने खेल के मैदान से सीधे राजनीति में एंट्री मारी और कुछ ही घंटे के भीतर चुनावी अखाड़े में कूद गई। जब से कांग्रेस ने विनेश को चुनावी मैदान में उतारा है, तब से ही बीजेपी की हर प्रतिक्रिया में विनेश फोगाट जरूर हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विनेश के जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का हाथ उनके साथ था ही, अब वो खुल के सिंबल भी मिल गया है, तो ये तो जग जाहिर है कि अब वो पहले देश के लिए पहलवानी करते थे, अब कांग्रेस के लिए पहलवानी करेंगे। हरियाणा में जीतेगी बीजेपी, आएगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी, सेवा करेगी बीजेपी। विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करते ही बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विनेश और बजरंग को मोहरा बनाकर कांग्रेस ने गंदा खेल खेला है। विचारधारा पर हमला, क्योंकि मैं पार्टी में 89 से जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन में 2-2 बार जेल जा चुका हूं, और हमारे बहाने ये बीजेपी पर हमला था या मोदी जी पर हमला था या विचारधारा पर हमला था। और ये जो राहुल की टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, जो ये हमेशा ये काम करती रहती है। ये तो ये चेहरे थे, मोहरे थे, ये मोहरे थे जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस फैमिली के द्वारा ये मोहरे के तौर पर प्रयोग किए गए थे। उनके साथ क्या हुआ, जिस दिन की घटना वो बता रही थी, उस दिन मैं लखनऊ में था, तो कैसे हो गया ये तो समय आने पर पता चलेगा। अगर किसी के साथ बुरा होता है, कोई अपराध होता है, वो किसी राजनीतिक दल की मदद लेता है और वो राजनीतिक दल उसकी मदद करता है उस मुद्दे पर, तो क्या गलत है? यही काम है हम लोगों का। अजीब सी बात है, हैरानी की बात है कि जितना गलत करने वाले लोग वो भाजपा के साथ खड़े हैं, और जिनके साथ गलत होता है और उस गलत के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सब पूरा देश देख रहा है कौन किसके साथ खड़ा है। 6 पहलवानों ने कंप्लेन की है, कोई एक ने नहीं की थी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। 6 पहलवानों की कंप्लेन। दिल्ली पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं वो सब आपके सामने हैं। उसके बाद इन्हें लगता है कांग्रेस पार्टी चुपचाप घर बैठ जाएगी, तो ये गलतफहमी में है, हम घर नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। विनेश को लेकर सियासी भिड़ंत इस बात पर भी है कि आखिर देश की बेटी के लिए किस पार्टी ने कितना काम किया है, विनेश को किसने कितना सपोर्ट किया, कितनी मदद की। इस विवाद की शुरुआत सबसे पहले खुद विनेश ने ही की थी, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी मदद के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी आई, बीजेपी नहीं। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे, तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। लेकिन अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने विनेश को जवाब दिया है। विनेश फोगाट का कहना है कि कांग्रेस ने मेरी मदद की, भाजपा ने मेरी कोई मदद नहीं की थी। मैं संवैधानिक तरीके से चुनाव जीता था और उसको भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड किया गया, तो यह मदद किसकी थी? यह मदद विनेश फोगाट की थी। वो 75 लाख रुपया उनके ऊपर खर्च हुआ, तो वो भारत सरकार ने इन्हें खर्च किया, तो इसमें कांग्रेस ने उनकी क्या मदद की? केवल जबान से कहने, कांग्रेस ने ही मदद की उनकी, कि उनको एक आंदोलन का वो दे दिया कि आप आंदोलन करिए, मैं आपके पीछे से हूँ। जॉर्ज सोरस से लेकर के सारे लोगों ने ये मदद किया उनका, बाकी सरकार ने उनकी पूरी मदद की है। विनेश फोगाट की एंट्री के बाद हरियाणा का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।